अगर आप पोलैंड आ रहे हैं या पोलैंड आना चाहते हैं या किसी भी ऐसे कंट्री में जाना चाहते हैं जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें। ये मालूमात आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पैकिंग से। वीज़ा लगने के बाद आपने अपने जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप वर्क परमिट के लिए आ रहे हैं या आप बिज़नेस के लिए आ रहे हैं या टूरिज़्म के लिए आ रहे हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फ़ाइल में लगा के पासपोर्ट के साथ अपने हैंड बैग में रख लें। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बड़े बैग में नहीं रखने हैं, क्योंकि वो जमा हो जाता है और वो आपको आपके डेस्टिनेशन कंट्री में ही मिलता है जहाँ पे आपने जाना है। तो इसलिए आपके हैंड बैग में होने चाहिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। बड़े बैग को आपने खुद पैक करना है और आपने किसी अजनबी से कोई चीज़ लेके उसमें नहीं रखनी। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले एंट्रेंस पे आपका पासपोर्ट टिकट चेक होगी, सिक्योरिटी से गुजरेंगे, इमिग्रेशन होगी। इस सारे प्रोसेस के दौरान आपका लगेज और आपका पासपोर्ट बार बार चेक किया जा सकता है। परेशानी की कोई बात नहीं, आपने हुश उसलूबी से ताउन करना है और उन्हें देखने देना है, बिल्कुल भी कोई मसला नहीं। फिर आपने अगर आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट है तो वेल एंड गुड। अगर आपकी फ़्लाइट ट्रांजिट में है तो परेशानी की बात नहीं। जो ही आपको प्लेन लैंड करेगा, आपको सिक्योरिटी से गुजारा जाएगा। तो सिक्योरिटी से गुजरने के बाद आपको एक बड़ी स्क्रीन नज़र आएगी जिसके ऊपर तमाम फ़्लाइट की मालूमात नज़र आ रही होंगी। आपने अपनी फ़्लाइट का टाइम, फ़्लाइट का नंबर और डेस्टिनेशन कंट्री देखना है। उसके सामने गेट का नंबर आ रहा होगा, आपने उस गेट की तरफ चले जाना है और अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार करना है। पोलैंड पहुंचने के बाद कुछ इंतहाई अहम मालूमात आपको पता होनी चाहिए। एयरपोर्ट पे उतरते ही आपने सबसे पहले अपनी करेंसी को चेंज करवाना है। आप अपनी सारी करेंसी को चेंज ना कराइएगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे आपको अच्छे रेट नहीं मिलेंगे। आप 50 यूरो या 100 यूरो या डॉलर आप चेंज करवाने, जो कि आपने टैक्सी वालों को पे करने हैं या बस की टिकट लेनी है। चेंज करने का फ़ायदा यह है कि टिकट आपको मिलेगी नहीं लोकल करेंसी के बगैर। और टैक्सी वाले को अगर आप यूरो या डॉलर का पूछेंगे तो वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, डबल भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि आप नए हैं, आपको पता ही नहीं। पोलैंड पहुंचने के बाद कुछ ऐसी मालूमात जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। उनमें से ये है कि आपने जब भी घर से बाहर निकलना है, आपके पास आपका आईडी होना चाहिए। आपका पासपोर्ट जिसके ऊपर वीज़ा लगा हुआ है वो आपका आईडी है, आपकी शनाख्ती कार्ड है। जब अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, अगर पुलिस पकड़ लेती है या कोई भी एजेंसी का बंदा आपकी आईडी मांगेगा और अगर आपके पास आईडी नहीं होगी, आपको फ़ाइन भी हो सकता है, आप अरेस्ट भी हो सकते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप हमेशा जब भी घर से बाहर निकलें, अपना आईडी अपने पास रखें। आपने कभी भी ट्रेन में, बस में, ट्राम में या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हुए टिकट के बगैर सफ़र नहीं करना। अगर आप टिकट के बगैर सफ़र पकड़े गए तो आपको शर्मिंदगी का सामना होगा, आपको फ़ाइन भी हो सकता है, जो कि आपकी इमिग्रेशन, वीज़ा या कोई और प्रॉब्लम भी इन फ्यूचर कर सकता है। तो आपने अवॉइड करना है। आप वहाँ से मंथली टिकट मिल सकती है, वीकली भी मिल सकती है, डेली भी मिल जाती है। एक और बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने कभी भी रोड को ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बगैर क्रॉस नहीं करना। जितने भी बड़े रोड्स हैं वहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना है, क्योंकि अगर आप पकड़े गए, पुलिस ने देख लिया, तो ये भी आपको फ़ाइन हो सकता है। एक और ख़ास बात ये है कि आपने सड़क के ऊपर गंदगी नहीं फेंकनी। कोई भी रबिश, कोई भी रैपर या कोई भी चीज़ आपने फेंकनी है, उसके लिए प्रॉपर बिन बने हुए हैं, आपने उसमें डालना है। हम एक दफ़ा बस पे जा रहे थे और कुछ एशियन लड़के बैठे हुए थे। उनमें से एक लड़के ने अपना टिश्यू निकाला, अपना शूज़ साफ़ किया और वो टिश्यू बस में फेंक दिया। वहाँ पे एक पोलिश बैठा हुआ था, उसने अपनी ज़ुबान में उसे बुरा-भला कहा और उसे कहा कि इसको उठाओ, तुम हमारे मुल्क में आके में गंद फेंक रहे हो। तो आपने इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि आपने कोई भी चीज़ आपने रोड पे नहीं फेंकनी। आप अपने मुल्क के एम्बेसडर हैं, तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कानून के खिलाफ़ है, आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। जहाँ तक नमाज़ पढ़ने का ताल्लुक है, मस्जिद का ताल्लुक है, वहाँ पे वारसो में और कतोविस में मस्जिद मौजूद है, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। बाकी भी जितने भी दूसरे बड़े शहर हैं पोलैंड के, वहाँ पे मस्जिदें मौजूद हैं।
पाकिस्तानी इंडियन ग्रोसरी शॉप्स भी मौजूद हैं बड़े शहरों में, आपको ग्रोसरी और हलाल मीट भी मिल जाता है। मुझे उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और पोलैंड के मुतल्लिक़ किसी किस्म की मालूमात चाहिए, लीगल एड चाहिए, आप मुझे कमेंट में लिखें। मैं आपको लीगल इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दूंगा। किसी किस्म की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वर्क के बारे में, विज़िट के बारे में, वीज़ा के बारे में, फैमिली के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि अगर कोई चीज़ इसमें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो मैं आपका शुक्रगुज़ार होऊंगा।